Assalamualaikum. From now we are going to start chapter number 5 which is CPU scheduling. और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे CPU scheduling की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग से जो है ना scheduling क्राइटेरियाज देखेंगे, कुछ शेड्यूलिंग जो है ना एल्गोरिदम्स को देखेंगे कि किस तरह से CPU किन एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए जो है ना CPU को जो है स्केड्यूल करता है। थ्रेड्स की स्केड्यूलिंग देखेंगे और मल्टी प्रोसेसर्स की स्केड्यूलिंग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो है CPU स्केड्यूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वी हैव लर्न इन प्रीवियस लेक्चर दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। एक हमारे पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स हैं और एक हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। अब सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स में क्या होता था कि एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो है उसको CPU असाइन किया जाता था और एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रख सकता था। तो जिस टाइम पे इस प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जो है इनपुट आउटपुट की वेटिंग क्यू में जाना पड़ता था या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जो है ना जाना पड़ता था, तो हमारा CPU जो था वो आइडल बैठा रहता था, ठीक है। तो हम लोग और वो टाइम जिस टाइम में ये प्रोसेस जो है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा होता था वो सारा टाइम CPU का जो है वो वेस्ट हो जाता था। तो हमारा जो है ना मेन कंसर्न ये है कि हमारी CPU की यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम हो, हमारा CPU एक लम्हे के लिए भी जो है ना वो आइडल ना बैठे। तो फॉर दैट रीज़न हमारे पास एक नया सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। अब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में क्या होता है कि मोर देन वन प्रोसेस को CPU मेमोरी में जो है ना स्टोर करवा लेता है। देन CPU क्या करता है, मोर देन वन प्रोग्राम्स को प्रोसेसेस को मेमोरी के अंदर लोड करवा लेता है। लेट्स से हमारे पास P1 है, P2 है, P3 है, अप टू सोन हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स जो हैं प्रोसेसेस जो हैं वो रैम के अंदर पड़े हुए हैं, मेमोरी में पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो है वो P1 को CPU असाइन किया जाएगा, ठीक है। तो CPU क्या करेगा, P1 को एग्जिट करेगा अनटिल अनलेस इस प्रोसेस को जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जाना पड़े, ठीक है। तो जब ये P1 प्रोसेस जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कराने जाएगा तो हमारा CPU आइडल नहीं बैठेगा उस वेट तक कि हमारा ये प्रोसेस जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करके वापस आए और फिर जो है ना फर्दर उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की जाए। बल्कि CPU क्या करेगा, वो P2 पे शिफ्ट कर देगा। CPU जो है P2 को असाइन, प्रोसेस नंबर 2 को असाइन कर दिया जाएगा और CPU प्रोसेस नंबर 2 की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और अगर P2 भी जो है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए चला जाता है तो हमारा CPU जो है वो प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये कि मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है कि CPU जो है वो किसी भी वक्त जो है वो आइडल नहीं बैठता। हमारी CPU की यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, हमारे CPU का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होता और हमारा मेन कंसर्न भी यही है, ठीक है। और हमारे पास जो एक प्रोसेस होता है वो हमारे पास हमेशा 2 स्टेट्स में होता है। एक तो जो है वो CPU की एग्जीक्यूशन वाली स्टेट में होता है या इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा होता है। CPU की एग्जीक्यूशन से उसका नेम ही शो कर रहा है कि हमारा प्रोसेस CPU की एग्जीक्यूशन की स्टेट में तब होगा जब हमारा प्रोसेस CPU को यूज़ कर रहा है और अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवा रहा है। और IO वेट के जो प्रोसेस है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए वेट कर रहा है। मे बी वो जो है ना वेटिंग क्यू में जो है ना IO डिवाइस की, आपको पता है हर IO डिवाइस का अपनी जो है वो वेटिंग क्यू होती है, हर डिवाइस की अपनी वेटिंग क्यू होती है। तो मे बी वो प्रोसेस जो है उस वेटिंग क्यू में बैठा हो। तो हमारा प्रोसेस जो है ये इन टू स्टेट्स में होता है, ठीक है। तो जब हमारा प्रोसेस जो है वो CPU को यूज़ करके CPU एग्जीक्यूशन वाली स्टेट में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं CPU बर्स्ट कहते हैं हम लोग। और जब हमारा प्रोसेस जो है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं IO बर्स्ट। CPU बर्स्ट से मुराद ये है कि वो टाइम जिस टाइम के लिए एक प्रोसेस जो है वो CPU को यूज़ कर रहा है, और IO बर्स्ट से मुराद भी वो टाइम है जिस टाइम के लिए एक प्रोसेस जो है ना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का वेट कर रहा है या उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हियर वी हैव अ डायग्राम विच इज़ शोइंग CPU burst एंड IO burst कि हमारे प्रोसेसेस जो हैं हमारा एक जो प्रोसेस होता है वो CPU burst
और आईओ बर्स्ट के दरमियान किस तरह से अल्टरनेट करता है। तो जब भी हमारा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले जो है ना वो सीपीयू बर्स्ट से ही स्टार्ट करता है। मतलब जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा उसको सबसे पहले जो है वो सीपीयू ही असाइन किया जाएगा और वो अपनी एग्जीक्यूशन करेगा। वाइल एग्जीक्यूशन में भी उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ जाए तो फिर वो जो है ना वो आईओ बर्स्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये हम लोगों ने पीछे जो है ये कुछ जो है फंक्शनैलिटीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी जो हमारा सीपीयू परफॉर्म करवा रहा होता है। ठीक है, तो जब ये सब कुछ हो रहा है तो हमारा सीपीयू बर्स्ट चल रहा है। ठीक है, देन इट्स वेटिंग, प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर एन आईओ, तो उस टाइम में हमारा आईओ बर्स्ट होगा। देन अगेन प्रोसेस इज़ डूइंग सम फंक्शनैलिटी विच इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ सीपीयू, तो हमारा ये सीपीयू बर्स्ट होगा। देन अगेन वेटिंग फॉर आईओ, और लास्ट पे क्या होगा, लास्ट पे भी हमारा जब प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो तब भी हमारा सीपीयू बर्स्ट ही चलेगा। और सीपीयू बर्स्ट क्या करेगा, टर्मिनेट का फंक्शन कॉल करेगा कि अब प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है।